हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप लोगों का प्रतीक पाल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक नई और बेसिक चीज़ का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि हमें पता तो होती है लेकिन हम उसके अंदर की गहराइयों को नहीं समझते और ना ही हम उस चीज़ के बारे में जान पाते हैं। हमें हमारे शिक्षक उस चीज़ के बारे में एक सीधा साधा ज्ञान दे देते हैं और उसे रटा देते हैं और उसी भूमिका को लेकर हम आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन हम कभी भी उस चीज़ की गहराइयों तक जाने का प्रयास नहीं करते हैं तथा आगे इसी रास्ते पर चलते हुए हमें कभी कभी दूसरों के सामने बेइज्जती का भी एहसास करना पड़ता है। ये बहुत सी छोटी सी ही चीज़ है जो कि हम आपको लगभग 10 या 12 मिनट के अंदर समझा देंगे। तो आज का हमारा सेशन है वो चलने वाला है कि बहुत सारी संख्याओं, कोई भी संख्या ले लें, चाहे वो रेशनल हो, इनरेशनल हो या फिर इंटीजर नॉन इंटीजर हो या कोई भी बहुपदीय फलन हो, उसकी घात यदि 0 है तो हमें हमारे टीचर बता देते हैं बेटा यदि किसी भी संख्या की घात 0 देखना तो उसका मान 1 रख देना। लेकिन हमारी भी कभी हिम्मत नहीं हुई कि हम पूछें कि इसका मान 1 क्यों रखा जाए, और हमारे टीचरों ने हमें बताया भी नहीं कि हम इसका मान 1 क्यों रखते हैं। तो आज हम लोग इसी बारे में चर्चा करेंगे। वाई वी कैन प्रूव x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 और 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। हम ऐसी बहुत सी सारी संख्याएं ले सकते हैं जैसे कि √2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 या 1/2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को सीखने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास सपोज हमारे पास कोई x संख्या है जिसकी पावर 0 है, तो इसका मान 1 होगा। ये हमें बताया गया है, रटाया गया है। या फिर दूसरी चीज़ है 10 टू द पावर 0, इसका मान भी 1 होगा। तीसरी संख्या हमने ले ली y की पावर 0, तो इसका मान भी 1 होगा। चौथी संख्या हमने ली है 1.2 की पावर 0, तो इसका मान भी 1 होगा। कोई और संख्या हम ले लेते हैं जैसे कि √2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। और कोई संख्या ले लेते हैं √7 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। जितने भी फलन होते हैं, चाहे वो बहुपदीय फलन हो या फिर त्रिकोणमितीय फलन हो या फिर हमारे पास कोई संख्या हो, उसकी घात यदि 0 है तो हम उसका मान 1 रखते हैं। तो आज हम इसी विषय में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसका प्रूफ देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन के प्रूफ के दो
मेथड हैं। हम उन दोनों मेथडों का प्रयोग करके आपको इन संख्याओं को, इन फलनों को प्रूव करना है कि ये किसी भी फलन की घात यदि 0 हो तो उसका मान 1 क्यों होता है। तो देखिए, हम यहाँ पर प्रूफ को देखने जा रहे हैं। आप इस तरह से बहुत सारे मेथड निकाल सकते हैं। आप इस लेक्चर को देखने के बाद अपने आप बहुत से तरीके से इन सवालों को प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला मेथड है कि हम लोगों ने देखा है, सुना है और किया भी है। सपोज हमारे पास कोई संख्या x है और उसकी पावर a है। दूसरी संख्या हमारे पास, हमने इसको ऐसे लिख लिया x की पावर a अपान x की पावर b। तो हमारे पास जो पद है उनकी घात a है और b है, लेकिन जो हमारा पद है वो x सेम है। तो हम लोग जानते हैं कि x की पावर a अपान x की पावर b ये दोनों भाग के रूप में लिखे हुए हैं। तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x की पावर a इंटू x की पावर माइनस b। चाहे तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर a माइनस b। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको दोबारा लिख के देखते हैं। तो x की पावर a बट्टे x की पावर b बराबर x की पावर a माइनस b। ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन हो गया। यदि किसी भी कंडीशन में a का मान b के बराबर हो जाए तो क्या होगा, हम a को b के बराबर और b को a के बराबर लिख सकते हैं। यानी कि a के स्थान पर हम b और b के स्थान पर a रख सकते हैं। तो देखिए, हमने a को ऐसे ही रहने दिया तो ये बन जाएगा x की पावर a और b की जगह पे हमने a को रख लिया तो ये बन गया हमारा x की पावर b बराबर हो जाएगा हमारा x की पावर a को ऐसे ही रहने दिया, b की जगह पे a को रख दिया। तो राइट साइड में हमारा क्या होगा, x की पावर a माइनस a, तो ये हमारा बन जाएगा 0, x की पावर 0।
बी की जगह पे हम लोगों ने ए रखा है, तो ये क्या होगा, हमारा सेम नंबर ऊपर और नीचे रखे हैं तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये पहला मेथड है, किसी भी एक्सप्रेशन की घात, कोई भी फलन की घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। कौन सी कंडीशन में? जब a और b के मान बराबर हैं। अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से प्रूव करते हैं, तो ये हमारा है मेथड नंबर 2। हम कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि सपोज 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इधर से हमने क्या किया, LHS को उठा लिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया, और इसको हम सरल करने के बाद RHS में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो 10 टू द पावर 0 ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर 1 माइनस 1। तो 1 में से बन गया, 0 बचेगा। तो हम इसको ऐसे लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4 भी लिख सकते हैं। ऐसे जहाँ तक चाहें लिख सकते हैं और इस एक्सप्रेशन को प्रूव कर सकते हैं। हमने सबसे छोटे नंबर से शुरुआत कर ली कि 1 में से 1 को घटा दिया। अब हमें पता है कि जब भाग होता है तो घातें घटती हैं। चूंकि यहाँ पर घातों को घटा हुआ दिखाया गया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 1 गुणे 10 की पावर -1। चूंकि ये माइनस की घात है तो हम इसको 1/10 लिख सकते हैं, क्योंकि ये घात ऊपर माइनस की है, नीचे जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे 10 की घात 1 यानी कि 10 इंटू 1/10 की पावर 1। ये घात यहाँ पर माइनस की है लेकिन नीचे जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, और 10 की घात 1 का मान 10 होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, 10 से 10 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 1। यही हमें चाहिए था, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। RHS हमारा यही है। तो इस सवाल को हमने 2 मेथड से प्रूव कर लिया। आगे आप इसे मल्टीपल मेथड से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस जानकारी को हासिल कर पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आपको ये तथ्य पता था? तो कमेंट करके हमें बताइएगा। धन्यवाद।